दान की जाती है। इन्हीं में पांडव पुत्र अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे और वे उन्हें विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते थे। दूसरी ओर हस्तिनापुर के घने जंगलों में भील जाति का राजकुमार एकलव्य रहा करता था, जिसे बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने की प्रबल इच्छा थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। परंतु एकलव्य के पिता चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि क्षुद्र जाति का होने के कारण द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा देने से इनकार न करते। पिता का मंतव्य जानकर एकलव्य बोले, पिताजी, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। गुरु द्रोणाचार्य एक विद्वान और बुद्धिमान गुरु है। मैं आपके आशीर्वाद से उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर एकलव्य ने अपने पिता को मना लिया और वह द्रोणाचार्य के गुरुकुल की ओर चल पड़ा। वह पहुंचा तो गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। एकलव्य बड़ी खुशी खुशी उनके पास पहुंचा। प्रणाम गुरुजी। हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी, मेरा नाम एकलव्य है। मैं भीलों का राजकुमार हूँ। मैं आपसे विनती करना हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाकर धनुर्विद्या प्रदान करें। एकलव्य, तुम एक साधारण शिकारी हो। मेरे सारे ही क्षत्रिय योद्धा हैं। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ये सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हो गया, लेकिन धनुर्विद्या सीखने की इच्छा को दबा नहीं सका और आश्रम से बाहर निकलकर बहुत दूर जंगलों में पहुंच गया। वहां उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उन्हें प्रणाम कर खुद ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसे यकीन था कि सच्ची लगन और मेहनत से अभ्यास करेगा तो धनुर्विद्या में महारत हासिल कर लेगा। तो हर सुबह वह मूर्ति की पूजा करता और सारा दिन धनुष बाण लेकर अभ्यास करने लगता। अपनी लगन और अभ्यास से एकलव्य की प्रतिभा दिन पर दिन निखरती गई। एक दिन एकलव्य हर रोज की तरह अभ्यास कर रहा था। तभी एक श्वान कुछ दूरी पर भौंकने लगा। पहले तो एकलव्य ने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब उसके अभ्यास में कठिनाई आने लगी तब उसने क्रोधित होकर नुकसान पहुंचाए बिना कुत्ते का मुंह बाणों से बंद कर दिया। उसी समय कुछ जंगल में कुछ दूरी पर गुरु द्रोण के शिष्य भी अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो जाकर गुरु द्रोण को बताया। गुरुजी, देखो, इतनी ही बूंदा से इस श्वान का मुंह किसने बंद कर दिया। चलो देखते हैं। तुम्हारा निशाना तो अचूक। बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे गुरु कौन है? गुरुजी, मैं वही भील वाला को जिसे आपने क्षुद्र जाति के कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था, परंतु मेरे गुरु आप ही नहीं। अरे एकलव्य तो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी है, लेकिन मैं तो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहता था। हाँ एकलव्य, तुम्हें मालूम है बिना गुरु दक्षिणा की कोई भी विद्या व्यर्थ है। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपने शिष्य स्वीकार किया और मुझे से गुरु दक्षिणा मांगी। जो चाहे मांग ले। ठीक है, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। जैसे आप कहे गुरुजी। तुम बहुत साहसी हो बालक। आज के बाद तुम श्रेष्ठ धनुर्धारी के नाम से जाने जाओगे। जब भी गुरु दक्षिणा की बात आएगी तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा। इस तरह बिना गुरु मार्गदर्शन के अपनी निष्ठा और लगन के कारण एकलव्य को एक महान धनुर्धर के नाम से जाना जाता है।